हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नुमान है और ये मेरा चैनल है जो आप देख रहे हैं। ओके। आज का दिन मेरे लिए मुझे कल 1 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए बहरीन में। और मैं शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। फर्स्ट डे मैं आया था, मैं काफ़ी पॉजिटिव था, बहुत अच्छा लगा। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं। और या उसके बाद फर्स्ट वीक मैंने काफ़ी वेट करते करते गुजर गया। यहाँ पे एक आईडी कार्ड काइंड ऑफ मिलता है, दैट्स कॉल्ड सीपीआर, वो मुझे मिलना था। वो उसका वेट करता रहा। मेरा मेडिकल हुआ, वो भी शुक्र है खुदा का बहुत अच्छा हुआ। मुझे मेरा वो आइडेंटिटी कार्ड जो मिलना था वो मिल गया। और उसके बाद या मैं एक लड़के के साथ रहा था, वो दूर से कहीं से मेरा रिश्तेदार भी लगता होगा, आई डोंट नो। तो उसको मैंने फर्स्ट डे आते ही बोला था कि हमारा जो भी एक्सपेंसेस है हम लिखते हैं कि हमारा जो होगा वो हम करेंगे, लाइक डिवाइड और जो भी। बट ही सेड नहीं 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 नहीं, कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो, छोड़ो इस बात को। एंड टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। फिर बीच में मेरे जो जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं उसको पता होगा कि मेरे एयरपॉड्स जो थे वो गुम हो गए थे। एंड आई थॉट कि मैंने वो कहीं रास्ते में फेंक दिए। और मैं रास्ते में आके चेक भी किया वापस आधी रात को। ये वॉज तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं आके पूरी रोड छानी लेकिन वो नहीं मिले, बिकॉज मुझे जिससे ज़्यादा वो मेरे पॉकेट में था, मैंने टेबल पर रखे थे। लेकिन मेरे साथ जो लड़का रहता था उसने मेरे माइंड में डाला कि तुम रास्ते में ही फेंक के आए हो, तो रास्ते में थे ही नहीं। फिर जब मैं गया वापस वापस जाके देखा तो नहीं थे। एक वीक बाद वो मेरे उस बैग में से वो लड़के ने मुझे बताया कि तुम्हारे उस बैग में पड़े हैं, मुझे सामने पड़ा है उस पॉकेट में जिससे मैं रोज़ खोलता था। उसमें एक मैंने प्रेयर रखी होती थी, मैं प्रेयर निकाल के पढ़ता था। ये होगी एक चीज़। सेकंड चीज़, वो मुझे ऑलवेज कहता था कि उस साइड पे नहीं जाना, उस साइड पे नहीं जाना, ये तुम यहाँ पे अलाउ नहीं है उस साइड पे जाना, एक्शन लिया जा सकता है तुम्हारे बारे में अगर तुम उस रोड पे गए तो। बिकॉज उस रोड पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी जॉब अप्लाई करने की, बट ही डोंट वांट मी टू गो देयर। ओके। बट मैं समहाउ गया, मैंने अप्लाई किया ये वो, एंड ही वाजंट हैप्पी कि मुझे आते ही जॉब मिल गई। इस चीज़ का भी, और वो इतनी अजीब नज़रों से मुझे वो घूर रहा होता था जैसे मैंने पता नहीं उसका कर्जा देना है। वो सेकंड चीज़ हुआ कि हमारे पास एक प्लेट होती है, किचन स्टोव और वट जिस चूल्हा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, उस पर खाना बनाता था वो। और मैंने ऑलवेज बोला कि मुझे कुक करने दो। सेड नो नो नो, तुम नहीं करोगे, ये मिल रहा है ना, खा रहे हो ना। तो उस पर वन डे आई बॉइल्ड राइस, हाफ कप राइस मैंने बॉयल किए थे इन छोटे वाले पे। एंड ही सेड कि तुमने बड़ा ख़राब कर दिया, जो कि मैंने यूज़ किया ही नहीं। कहते इसके अंदर पानी है, मैंने पानी नहीं डाला था, सो हाउ कुड ही ब्लेम मी। मैंने उसे पूरा एक्सप्लेन किया, बट स्टिल ही सेड कि तुमने पानी डाला है, तुमने ही ख़राब किया है। एंड आई एक्सप्लेन कि नहीं मैंने नहीं किया। एनीवेज, देन ही आस्क्ड फॉर मनी, ये चूल्हे वाले सीन से पहले, कि तुम्हारे, कहता मुझे कॉल आई थी कि तुम्हारे से हिसाब किताब कर लूँ तो तुम्हारे 80 दिनार बनते हैं। 80 दिनार यहाँ पे जो भी रहता है, कभी किसी ने 80 दिनार खर्च किए नहीं, मैं नहीं होता, मुझे नहीं आइडिया था कि 80 दिनार कितने होते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे बेसिक सैलरी 150 दिनार है। अगर मेरी 150 दिनार सैलरी और 80 में हिस्से दे दूँ, पीछे मेरे पास बचेगा क्या? घर भी चलाना है, लोन्स पे करने हैं और सो मैनी थिंग्स। तो ही सेड कि तुम्हारे 80 बनते, 10 लेस करके मैं तुम्हें 70 तो मुझे दे दो। 10 जो कि मैं उसको ऑलरेडी दे चुका था, उसने पहले मुझसे लिए थे। एक दफ़ा उसने मुझसे 50 लिए थे, एक दफ़ा 10 लिए थे। उसने मुझे 40 रिटर्न किए थे एंड 10 रिटर्न किए ही नहीं, और 10 वो काउंट करा था उसी ने। देन ही सेड कि देन उसके बाद ये हुआ कि मैंने बोला कि मेरे पास है नहीं, जब आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। आज सुबह, आज उसका वक्त है, टुडे इज़ फ्राइडे। तो मैं जब उठा, आई वॉज रीडिंग अ बाइबल, तो कहता कि मुझे 20 बीडी सेंड कर। तो मैंने उससे बोला कि मैं अभी मेरे पास नहीं है, आई विल चेक एंड सेंड यू। और मैंने जो ब्रदर हैं जिनके थ्रू मैं यहाँ पे है, मैंने उन्हें कॉल की एंड उन्होंने ही मुझे उसके साथ सेंड कि आई विल सी, उसे बोल दो कि वो मुझसे बात कर ले।
तो मैंने बोला, और जब मैं घर से बाहर निकला रूम से अपने काम पे आने के लिए, उसने मुझे मैसेज किया कि अपना रूम देख लो। एंड आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉर माई रूम। मैंने पहले एक रूम देखा, मैंने रूम देखा, दैट वाज वेरी क्लस्ट्रोफोबिक, बट इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं अपने मुँह से रहूँगा, मैं अपने खुद मैनेज कर लूँगा। बट ये हुआ कि वहाँ पे मुझे डर डर के रहना पड़ रहा था कि मैं ज़रा शोर ना करूँ, लाइट ऑन ना कर दूँ कि वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ये ना कर दूँ, वो ना कर दूँ कि वो सो रहा है तो डिस्टर्ब ना हो। इतने ध्यान ध्यान से मुझे आना पड़ता था। मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ थी, तो मुझे काफ़ी वो बुरा लग रहा था। बट एनीवेज, होते हैं, लाइफ है, मैनेज करना पड़ता है। बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर माई रूम। मैं मूव कर जाऊँगा इस मंथ के बाद, या गॉड नोस कब, लेकिन इस मंथ के बाद तो पक्का मैं मूव कर जाऊँगा। मे बी पहले भी हो जाए, बट मैं प्लान किया कि ये मंथ मैं गुजारूँ बिकॉज आई पेड, तो उसके बाद फिर मैं मूव करूँगा। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपन। नॉट ट्रस्ट नो बडी, किसी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग बहुत घटिया हैं। आई एम नॉट द ओनली वन। मेरी एक कज़न है, शी इज़ अ गर्ल, शी वॉज लिविंग विद अ गर्ल, सेम सिटी की दोनों गर्ल्स थी। वहाँ पे उसके साथ ही प्रॉब्लम हुआ। देन वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ लिविंग विथ हिज कज़न इन कतर। उसने भी मुझे ऐसा ही कुछ स्टोरी बताया कि लोग ऐसे करते हैं। तो आई एम, बट थैंक्स गॉड कि मैंने ऐसे कुछ सुना हुआ था, तो मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। आई कैन मैनेज, आई कैन डू एनीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो सब्सक्राइब कर दें बिकॉज आई रियली नीड दिस सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट्स एंड जो जो भी होता है वो सारा कुछ कर दें। थैंक यू, बाय बाय।